प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। मन की बात की 83वीं कड़ी में पीएम ने की लोगों से बात। संसद का मानसून सत्र कल से। तीनों कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक होगा पेश। राज्यपाल ने कहा, डिग्री सिर्फ अच्छी तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि देश की मूलभूत समस्याओं के लिए भी हो। IIIT के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने की शिरकत। और छत्तीसगढ़ में देशभक्तिपूर्ण माहौल में मनाया गया एनसीसी दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के 83वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव, वृंदावन धाम की भव्यता और पर्यावरण के मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई हैं और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए हैं। 2 दिन बाद दिसंबर का महीना भी शुरू हो रहा है और दिसंबर आते ही साइकोलॉजिकली हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए भाई, साल पूरा हो गया, ये साल का आखिरी महीना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं। इसी महीने नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है। हम सबको मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूँ, हमारे वीरों का स्मरण करता हूँ और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो ऐप पर, माई गॉव पर आप सबके ढेर सारे सुझाव भी मिले हैं। आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुख दुख भी साझा किए हैं। इसमें बहुत सारे नौजवान भी हैं, छात्र छात्राएं हैं। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है, मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही है। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। आजादी की कहानी, बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। हमारे देश का महारत्न ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों
ऑयल में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया गया। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा तथा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। अगले महीने की 23 तारीख तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की थी। यह विधेयक किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यों को संसद में उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने युवाओं से कहा कि यदि वे दृढ़ संकल्प के साथ और मन में विश्वास लेकर कार्य करेंगे तो जीवन में हमेशा सफल होंगे। उन्होंने कहा कि डिग्री सिर्फ अच्छी तनख्वाह के लिए ना हो बल्कि देश की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए भी होना चाहिए। राज्यपाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में यह बातें कही। राज्यपाल ने कहा कि डाटा एनालिसिस जैसी नई विधा का उपयोग जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण पर किया जा सकता है। इस पर शोध करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इमेजिंग का उपयोग कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए करें और इस पर अध्ययन करें कि किन क्षेत्रों में कौन सी फसल बोई जा रही है, कौन सा क्षेत्र कितना सिंचित है, पिछले कुछ सालों में वनों का प्रतिशत कितना बढ़ा है या घटा है। उन्होंने कहा कि आपकी संस्था ने आसपास के जिन गांवों को गोद लिया है उसे ऐसा तैयार करें कि उन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में जाना जाए। वहां की अधिकतर व्यवस्थाएं IT पर आधारित हों और वहां के सभी नागरिक डिजिटल व्यवस्था के उपयोग के लिए जागरूक हो। इस समारोह में 4 PhD धारकों और 11 MTech विद्यार्थियों को और 223 BTech विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य के लिए विद्यार्थियों को स्वर्ण और रजत पदक से भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी उपस्थित थे। कोरोना से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 121 करोड़ 94 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 82,86,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 8,774 नए मामलों की पुष्टि भी हुई, जबकि 9,481 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 39 लाख 98,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। बताया गया है कि इस समय करीब 1,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 63 करोड़ 94 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 135 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए 90 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं 1 करोड़ 72 लाख 64 हजार से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इस तरह प्रदेश में कुल पहले और दूसरे दोनों डोज मिलाकर 2 करोड़ 63 लाख 35 हजार से अधिक लोगों का टीका लगाया जा चुका है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 88% है। राजनांदगांव के हाई स्कूल मैदान में 73वां NCC दिवस देशभक्तिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस मौके पर मार्च पास्ट कर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई ने कहा कि NCC कैडेटों में देशभक्ति का जज्बा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि ये कैडेट आगे चलकर देश की सेवा करेंगे। इसी दिवस की सबसे पहले तो बधाइयाँ सभी को। बच्चों में विशेष रूप से जज्बा है और ये चीज़ें आगे जाके इनको राष्ट्र निर्माण में और अच्छे नागरिक बनने में सहायता अदा करेगा। आज NCC दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और बच्चों का इससे उत्साहवर्धन भी हो रहा है। भविष्य में ये बच्चे आगे जाकर देश के लिए सेवा करेंगे। NCC कैडेट क्लब के अध्यक्ष अमित चंद्रवंशी ने कहा कि राष्ट्र की द्वितीय रक्षापंथी के रूप में NCC का विशेष योगदान है। NCC कैडेट आगे चलकर सेना, पुलिस में जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। NCC दिवस समारोह स्टेट हाई स्कूल में मनाया जा रहा है। राष्ट्र की द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में NCC का योगदान है। यही बच्चे आगे चलकर सेना में, पुलिस में और अन्य जगह पे देश का नाम रोशन करेंगे। आज इनके बीच जो विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं कराई गई है
उसके माध्यम से इसमें व्यक्तित्व का निखार होगा। और मैं आप सभी को इस मीडिया के माध्यम से एनसीसी दिवस की बधाई देता हूं। इस अवसर पर कैडेटों ने चम्मच, गोली दौड़, स्लो साइकिल रेस आदि खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इसी तरह कवर्धा के स्वामी करपात्री जी स्टेडियम में संयुक्त एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 4 स्कूल और 1 कॉलेज की एनसीसी इकाई ने शामिल होकर परेड किया। समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग थे। इस दौरान आकर्षक मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। भारतीय खाद्य निगम राजिम द्वारा गरियाबंद में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद चुन्नीलाल साहू ने आजादी के 75 साल में खाद्य निगम द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कोरोना काल के दौरान सभी तक बुनियादी खाद्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए आभार भी जताया। उन्होंने लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों के दौरान किए गए कठिन कार्यों के लिए खाद्य निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की प्रशंसा की। 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना करके सभी लोगों के पास जो उनके द्वारा प्रयास की गई है, जो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा लोगों तक सुविधा पहुंचाने की प्रयास की गई है, उनको हम पहुंचा रहे हैं, लोगों के बीच में जा कर के इस बात को रख रहे हैं और उन अतीत को भी हम याद कर रहे हैं। भारत अतीत में क्या था, आज भारत क्या है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत जो है आर्थिक रूप से जो सबल हुआ है, अन्न का भंडारण हुई है, सारा विषय को लेकर के हम लोगों के बीच में जा कर के इस बात को रख रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल एफसीआई के अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में बीते दिनों हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। उन्होंने विजुअल के माध्यम से खाद्य निगम के कार्यों के बारे में भी बताया। भारतीय खाद्य निगम और भारत जिस जगह से अन्न के भरपाई के लिए जो काम, जो मेहनत किया गया है सेंट्रल पूल के द्वारा, उस मेहनत में आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने सफल हैं। और इस कोरोना काल में, देश की आपदा काल में भारतीय खाद्य निगम ने जिस तरह से अंतिम छोर के आखिरी सिरे के आदमी तक जो अनाज पहुंचाया है, उसी आज़ादी के अमृत उत्सव के दौरान हम इस बात को लोगों तक बताना चाहते हैं। और माननीय सांसद महोदय ने भी भारतीय खाद्य निगम के कार्य को और उस दौरान उसके एक्टिविटीज़ को सराहना की है और जिसका भारतीय खाद्य निगम की तरफ से हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक संजय कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष लालिमा ठाकुर, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके, राजेश साहू, मुरली सिन्हा, अनिल चंद्राकर, रिजवान मेमन भी मौजूद रहे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डेली न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डेली न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डेली न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। मन की बात की 83वीं कड़ी में पीएम ने की लोगों से बात। संसद का मानसून सत्र कल से, तीनों कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक होगा पेश। राज्यपाल ने कहा, डिग्री सिर्फ अच्छी तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि देश की मूलभूत समस्याओं के लिए भी हो। IIIT के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने की शिरकत। और छत्तीसगढ़ में देशभक्तिपूर्ण माहौल में मनाया गया एनसीसी दिवस। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।